अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, क्या आएगा 6 आयोटा। 2 आयोटा के मल्टीप्लाई करेंगे हम -5 से, तो -10 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब 6 आयोटा ये सेम, -10 हमने पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1। यहाँ पे -1 रखेंगे। 6 आयोटा -10 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10 होगा। 10 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या आएगा? 10। और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? आएगा 6। सही है। अच्छा, सेकंड पार्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। रेडिकल 5 प्लस आयोटा अपन रेडिकल 5 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमें डायरेक्ट जो है ना, कंडीशन दूसरी कोई ऐसी है नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। तो रेडिकल 5, यहाँ पे माइनस साइन तो प्लस साइन आएगी आयोटा अपॉन रेडिकल 5 प्लस आयोटा। यहाँ पे कंडीशन सॉल्व हो गई, रेशनलाइज आ गया। अब रेडिकल 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 5, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 5, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में रेडिकल में है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। रेडिकल 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 5 को, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 5। 5 रेडिकल से बाहर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? रेडिकल 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 5, तो 5 आएगा। रेडिकल 5 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, तो रेडिकल 5 आयोटा आएगा। आयोटा मल्टीप्लाई रेडिकल 5, अब ये आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेडिकल 5 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर अपान क्या आएगा? रेडिकल 5। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रेडिकल 5 इंटू रेडिकल 5 हमें आंसर मिलेगा 5, माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, 5 ये सेम, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 2 रेडिकल 5 आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल है। और 5 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? माइनस माइनस साइन बीच में सेम, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ पे 5 से 1 जाएगा तो 4 प्लस 2 रेडिकल 5 आयोटा अपान 5 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 6। 4 प्लस 2 रेडिकल 5 आयोटा अपान क्या मिलेगा? 6। इसको हम जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को, 4/6 और प्लस 2 रेडिकल 5 आयोटा अपॉन 6। इसको टेबल लगा सकते हैं। 2 का टेबल 2 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम। यहाँ पे 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है इस क्वेश्चन में, रियल पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन में आएगा 2/3। ये है 2/3 हमारे पास रियल पार्ट, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी रेडिकल 5/3, ये आएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा वेयर रियल नंबर z इज इक्वल टू 0 एंड z मॉडुलस इज इक्वल टू 2, देन फाइंड z। हमें फाइंड करना है z। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट में देखें कि z हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा की इक्वल है, तो x रियल नंबर कह रहा है, तो x की वैल्यू भी गिवन है 0। अब यहाँ पे z मॉडुलस का हम फार्मूला यूज करेंगे, तो रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम लेफ्ट साइड ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बात एक ही है। यहाँ पे z मॉडुलस, x की वैल्यू हमारे पास 0 है, होल स्क्वायर आएगा, और प्लस वाई स्क्वायर सेम, स्क्वायर रूट सेम, और यहाँ पे z मॉडुलस की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट राइट साइड जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर सेम, स्क्वायर रूट राइट साइड जाएगा तो 2 पे पावर क्या आएगा? 2 आएगा। स्क्वायर रूट साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर अगर साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या मिला है 4। अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 4। अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर रूट आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी साथ में लाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे x था रियल नंबर, x क्या था रियल नंबर था, और y जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम आयोटा देंगे कि पहचान हो जाए कि ये इमेजिनरी पार्ट है, और y से भी पहचान हो सकती है इसकी कि फर्स्ट जो x होगा वो रियल होगा और y होगा वो इमेजिनरी होगा। ये वैल्यूज आ गई है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, या इसको हम z भी कह सकते हैं क्योंकि z की वैल्यू 0, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो x z इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आयोटा है। तो z की वैल्यू हमें मिली है प्लस माइनस 2 आयोटा। ये वैल्यू जो है वो इमेजिनरी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन का कैसे पता चलेगा कि बीच में या लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी एक साइड पे इज इक्वल टू साइन हो, तो वहां से हम पहचान करेंगे कि ये इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका सॉल्यूशन दो मेथड से कर सकते हैं, जो कॉमन यूज कर सकते हैं हम, बच्चों के लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, इस पे हम मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला यूज करें तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे वैल्यू x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है तो राइट साइड जाके दियो ये वैल्यू डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे x कॉमा वाई इज इक्वल टू यहाँ पे -4 प्लस 7 आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे कॉमा को हटाएंगे तो आयोटा आएगी। और यहाँ पे 2,3 है, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन डिवीजन में आ गई है, तो डिवीजन में कंडीशन आ गई तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये 2 प्लस 3 आयोटा, ये रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा होगा, और अपान में क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये सेम आ जाएगा। ओके, -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -8 आएगा, -4 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो +12 आयोटा है। 7 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 14 आयोटा, और 7 आयोटा मल्टीप्लाई -3 तो -21 आयोटा स्क्वायर आएगा। अपान क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 मल्टीप्लाई 3 9 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है -8 और 12 आयोटा और 14 आयोटा, इनको हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी +26 आयोटा। अच्छा, -21 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1, और अपान में क्या आएगा 4 -9, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 की इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमा वाई की वैल्यू क्या आएगी -8 और +21, क्योंकि यहाँ पे -21 मल्टीप्लाई करेगा प्लस -1 से, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो 21 प्लस का आएगा, और +26 के अपान में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू है 4 और +9, क्योंकि -9 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आएगा। x कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पे रियल नंबर हमारे पास 21 प्लस का है और माइनस का 8, तो प्लस का 13 रहेगा हमारे पास, और +26 आयोटा है, यहाँ पे +26 आयोटा, और अपान में क्या आएगा 4 और 9 13। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 13 है ये दोनों वैल्यू को, रियल और इमेजिनरी नंबर को दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 13 अपान 13 प्लस 26 आयोटा अपान 13। अच्छा, 13 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 13 का टेबल 1 टाइम, 26 पे 2 टाइम, तो वैल्यू हमें मिलेगी 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं x कॉमा वाई इज इक्वल टू, वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 या 1,2 लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1 और y की वैल्यू मिलेगी 2, ये हमारा आंसर आ गया है।
x की वैल्यू और y की वैल्यू। सेकंड पार्ट इसका है x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। यहाँ पे x सॉल्यूशन करेंगे x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 2y आयोटा, क्योंकि इसके साथ रियल नंबर कोई नहीं है तो 0 हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 0, x की वैल्यू, क्योंकि रियल को रियल के इक्वल उठाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। 3 आयोटा किसके इक्वल उठाएंगे? 2y आयोटा के इक्वल। आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे वैल्यू हमें y की चाहिए तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। y की वैल्यू हमें मिली है 3/2 और x की वैल्यू हमें मिली है 0। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो रियल साइड है, जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी साइड है। यहाँ से यहाँ पे जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं ये बीच में से क्वेश्चन लिए, फर्स्ट है 3 है, कोई भी ये 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के। तो इसको हम मेंशन करेंगे ग्राफ में कि किस वजह से किस आएगा ग्राफ में। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2,3 है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 2,3 तो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, y की वैल्यू 3। यहाँ पे वैल्यू आएगी 2,3। सेकेंड वैल्यू है -6, -2 तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो ये आएंगी वैल्यू दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू हमारे पास है -6, x की वैल्यू -6, ये एक्स एक्स और y की वैल्यू -2, यहाँ से ये वैल्यू -2, यहाँ पे वैल्यू आएगी -6, -2। और थर्ड वैल्यू है हमारे पास -5, 0। इसका मतलब कि x की वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू कौन सी है? -5 है। तो यहाँ पे x एक्सिस -5 और y एक्सिस यहाँ पे हमारे पास 0 है तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, -5, 0 इस तरह लिख रहा हूँ यहाँ पे जो डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू आएगी कौन सी? -5, 0। यही है मेथड क्वेश्चन नंबर 10 का। इसको जो है ना हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में मेंशन करेंगे कहाँ कहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि वेक्टर की लेंथ। वैसे लास्ट वीडियोस में हमने जो है इसको वेक्टर को मेंशन किया था ग्राफ में, आज हम इसका जो है लेंथ इसकी मालूम करेंगे। तो z ये सपोज करते हैं, नाम देते हैं z इज इक्वल टू -5 प्लस 2 आयोटा। तो z की वैल्यू हमारे पास -5, 2 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर में वो कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो है लेंथ मालूम करने के लिए एब्सोल्यूट मतलब कि मॉडुलस का फार्मूला यूज करेंगे। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल x² प्लस y²। z मॉडुलस इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास -5 होल स्क्वायर और प्लस y की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट सेम। अच्छा, यहाँ पे z मॉडुलस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर आएगा 25 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो z मॉडुलस का आंसर हमें मिलेगा रेडिकल 29। ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। z इज इक्वल टू जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है, सेकंड वैल्यू है आयोटा वाली वो y की। z मॉडुलस इज इक्वल टू डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे x² प्लस y²। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल x की वैल्यू क्या आएगी 7/3 होल स्क्वायर और y की वैल्यू 8/3 होल स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा नहीं देंगे, हम नंबर ही लिखेंगे होल स्क्वायर। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 अपान ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 अपान 3 का स्क्वायर 9। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू इसकी एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या आएगी 9, 49 प्लस 64। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू इनको हम प्लस करेंगे तो 49 और 60, तो यहाँ पे 3 9 और 4 13, 3 1 ऊपर जाएगा 10 11 113 होगा और अपान में क्या आएगा हमारे पास 9 और स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे 113 सेम आएगा स्क्वायर रूट में और 9 का आंसर क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2। तो z की वैल्यू हमारे पास 1 अपान रेडिकल 2 और प्लस आयोटा अपान रेडिकल 2 इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो z मॉडुलस हमें फाइंड करना है, वेक्टर का जो है ना लेंथ मालूम करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये फार्मूला यूज करेंगे। z मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 रेडिकल 2 होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 रेडिकल 2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आयोटा अपान रेडिकल 2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 रेडिकल 2 आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को ना। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे आंसर मिलेगा 2 प्लस 1 का आंसर 1 मिलेगा और रेडिकल 2 होल स्क्वायर है तो इसका भी आंसर हमें मिलेगा 2 मिलेगा। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, इनको एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगी 2, 1 प्लस 1 सेम आएगा। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 2/2, इसको डिवाइड करेंगे, z मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी रेडिकल 1, तो z मॉडुलस इज इक्वल टू हमें मिलेगा आंसर 1। इसका पार्ट नंबर 4 है, z की वैल्यू उठाएंगे 1/2 प्लस रेडिकल 3 आयोटा अपान 2, तो z यहाँ पे z इज इक्वल टू, z मॉडुलस का फार्मूला यूज करें, रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू सेकंड y की वैल्यू रेडिकल 3/2 होल स्क्वायर। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, और स्क्वायर रूट 3 का क्या आएगा, और होल स्क्वायर है तो इसका सॉल्यूशन स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा आंसर 3, और 2 का भी स्क्वायर साथ में ही सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 4, यहाँ पे 1/4 आएगा, सॉरी। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल, यहाँ पे एलसीएम निकालें तो 1/4 प्लस 3/4 की, तो एलसीएम आएगी 4, 1 प्लस 3 सेम आएगा। z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल 4/4, z मॉडुलस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो रेडिकल 1 आएगा, z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसकी जो है वो लेंथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया है, इसका आंसर हमें मिला है 1। अभी जो है कमिंग वीडियोस आएंगी उनमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो आगे टॉपिक आ रहे हैं और एक्सरसाइज आ रही हैं वो हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।